खबरों की रफ्तार में नहीं छूटेंगे अब आपके मुद्दे। सटीक खबरों और राजनीतिक विश्लेषण के साथ मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको पैसा मिल जाए। जल्द आ रहा है नए अंदाज में खबरें अभी तक, सीधी बात, सबका हिसाब। बदल रही है सियासत, बदल रहा है मिजाज, सपनों के सौदागर खबरदार होशियार, आधी आबादी या नए खून के परवार, हर चेहरे पे गुस्सा और तरक्की की आस, बदलाव की चाहत को आवाज की दरकार, हम बनेंगे बदलाव की आवाज, सिर्फ शोर नहीं, असरदार आवाज। खबरों की रफ्तार में नहीं छूटेंगे अब आपके मुद्दे। सटीक खबरों और राजनीतिक विश्लेषण के साथ मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको पैसा मिल जाए। जल्द आ रहा है नए अंदाज में खबरें अभी तक, सीधी बात, सबका हिसाब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हमारे साथ होगा नितिन का पूरा परिवार, तो सभी परिवार वाले हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं सुनीता, जो कि नितिन की पत्नी है। इसके अलावा उषा जी हैं, जो माता जी हैं नितिन की, और साथ में रॉल हैं उनके भाई। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सुनीता से और जानेंगे कि सुनीता ने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज। सबसे पहला सवाल यही है सुनीता। लव मैरिज थी और नेचुरली क्रिश्चियन फैमिली में जाना था, तो पेरेंट्स ने थोड़ा सा पूछा, बट हाँ थोड़ा दिन 2-4 दिन कन्विंसिंग, बट आफ्टर दैट एवरीथिंग वेंट स्मूथ। सो 2 शादियां करी हैं हमने, हिंदू और क्रिश्चियन। तो सुनीता, आप लोगों की शादी तो कुछ ही वक्त हुआ है, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? आपके साथ तो शरारतें नहीं करते हैं नितिन? नहीं, उनसे पूछो, उनके साथ ज्यादा हो जाती है। उषा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि नितिन क्या बचपन से इतने ही खुराफाती और शरारती थे? हाँ, बिल्कुल बचपन से उसकी ये आदतें हैं और मुझे लगता था कि ये कुछ न कुछ ऐसा करेगा बड़ा होने के बाद, क्योंकि इसको शुरू से ही मुझे इसमें टैलेंट दिखता था। एक्चुअली तो ये एक एक्टर बनना चाहता था, पर समहाउ ये इसमें आ गया। तो ये जब हमें पता चला कि रेडियो में ऐसा कुछ चैनल आ रहे हैं और वो, तो इसने शुरू किया, तो मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि इसमें पैशन था और कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, तो उसमें वो चीज थी। रॉल, क्योंकि आप नितिन के भाई हैं और नितिन की शरारतें देखकर आपको भी लगा था उनके पदचिन्हों पर चलें, उनकी तरह शरारती बने या आरजेइंग में आए? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, बिकॉज उनकी जो वॉइस क्वालिटी है, उनका जो टैलेंट है, उनकी विटनेस है, वो बिल्कुल ही अलग है एंड यू नो ही इज़ गॉड गिफ्टेड। मेरा बिल्कुल ही अलग प्लेटफॉर्म था। मैंने उनको ऑफ कोर्स देखा एज अ डांसर, बहुत लोगों को नहीं पता वो बहुत अच्छे डांसर भी है, तो उनको डांस करते हुए देख देख के फिर मैंने अपना करियर डांस में बनाया है। और इनफैक्ट अब हम वी आर नॉट जस्ट ब्रदर्स, हम भाई नहीं है सिर्फ, हम बिजनेस पार्टनर्स भी बन गए। सुनीता, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि रॉल ने बताया कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं नितिन, क्या आपको भी जब प्रपोज किया तो गाना गा के या डांस करके किया था? गाने तो बहुत गाए, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी होंगी व्हाट्सएप पे इधर उधर, बट डांस अभी तक हुआ नहीं है। शादी में थोड़ा सा किया था, उसके बाद मैं वेट कर रही हूँ मेरे लिए परफॉर्मेंस कब की जाएगी। देखिए, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ कि हर माँ को लगता है कि उसके फटे ढोल की आवाज का बच्चा जो है वो भी बहुत अच्छा गाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ कि इन सब ने जो आज बातें कही हैं, ये बहुत कपटी लोगों ने बहुत झूठ बोला है। तो मेरी बीवी ने जो कहा, ये बिल्कुल सच बात की उसने, कि वो मुझसे ज्यादा खुराफाती है। तो
आपने सुना नितिन के परिवार वालों का क्या कहना था नितिन के बारे में। नितिन, अब हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी कुछ फायदा उठाएं इन बातों से, और उनके लिए आप क्या कहेंगे, किस तरह का मैसेज है। मानिए कोई यूथ या युवा ये जो कार्यक्रम देख रहा है वो अगर चाहता है आरजे बनना, तो आप किस तरह की सलाह देंगे, कैसे वो इसमें आ सकता है, कैसे आरजे बन सकता है? रश्मि, तो एक टाइम था जब अगर मुझसे कोई पूछता कि रेडियो में क्या बहुत लुक्रेटिव करियर पॉसिबल है, तो मैं शायद कहता कि नहीं, अभी फिलहाल नहीं। लेकिन अब जो रेडियो की इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा बूम कर रही है। अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा नेसेंट स्टेजेस में है, अभी शुरुआत ही है, बहुत ज्यादा साल नहीं हुए रेडियो को आए हुए, और दिन पर दिन जो है ये बढ़ती चली जा रही है। अभी हाल ही में जो है बहुत सारे रेडियो स्टेशन के लाइसेंस निकले थे। इनफैक्ट हमारे स्टेशन ने भी एक और स्टेशन दिल्ली में खरीदा। तो अब एडवर्टाइजर्स भी जो हैं वो रेडियो की तरफ एक ऐसे नजरिए से देख रहे हैं, ऐसी नजर से देख रहे हैं कि भाई हाँ, एक एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है ये टू एडवर्टाइज, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि रेडियो जो है अपने थोड़े पर फैला रहा है और ऊंची उड़ाने भर रहा है। तो अगर अब कोई रेडियो ज्वाइन करना चाहता है, दिस इज द परफेक्ट टाइम। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जो लोग रेडियो में आना चाहते हैं, पहली बात तो वो अपने दिमाग से सिर्फ ये निकाल दें कि मुझे सिर्फ आरजे बनना है। देखिए, रेडियो में बहुत कुछ करने को है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मार्केटिंग टीम है वहां पर, सेल्स की टीम होती है, कॉपी राइटर्स होते हैं वहां पे, साउंड इंजीनियर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग के लोग होते हैं जो रेडियो जॉकी नहीं होते, पर रेडियो जॉकी के पीछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ, लेकिन मेरी भी एक टीम है जो मेरे साथ मिलकर काम करती है। तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो एकदम ब्लॉक करके दिमाग ना आए, पहले घुसे इंडस्ट्री में, देखें कि क्या है, क्या पता आपको रेडियो जॉकिंग से अलावा के अलावा कुछ और पसंद आ जाए करना। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और अगर आप आर्जिंग करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको किसी पहले छोटे स्टेशन से स्टार्ट करना पड़े। दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन्स में, जैसे कोलकाता में या बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई, इन पे एकदम आ जाना किसी रेडियो स्टेशन में थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि पहले ही बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हुए हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आप आरजे बनना चाहते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी आवाज पे बहुत काम करें। ये जरूरी नहीं कि आप किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और वहां पर जाकर जो है आप उसकी ट्रेनिंग लें। नितिन, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो कुछ बोला जा रहा है वो सब कुछ सिर्फ आरजे के ही दिमाग से निकल रहा है। इसकी सच्चाई आखिर क्या है? कितना ये स्क्रिप्टेड होता है? कि आपके पास भी स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं जो कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए स्क्रिप्ट लिखें, या ये सब कुछ वाकई में स्पॉन्टेनियस या ऑन द स्पॉट जिसे हम बोलते हैं वो होता है? देखिए, हर रोज जब भी हम अपना शो स्टार्ट करते हैं उससे पहले बहुत काम होता है शो पे। तो मैं तकरीबन 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ और मैं बहुत सारे न्यूज चैनल्स जो हैं उन्हें सुबह से ही ब्राउज करना शुरू कर देता हूँ। खबरें अभी तक भी देखता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या न्यूज है जो जो टॉप ऑफ द माइंड है, जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं। तो वो सब कुछ देखना शुरू करता हूँ। अखबार पढ़ता हूँ, दिन में हम तकरीबन 11 से 12 अखबार पढ़ते हैं, एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि पल्स ऑफ द सिटी क्या है, क्या सोच रहे हैं हमारे शहर में, दिल्ली एनसीआर में लोग क्या सोच रहे हैं। तो एक बार ये हो जाए, फिर जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ तो वहां पर मेरी एक अपनी टीम है जो पहले भी बैठ के कंटेंट निकाल चुकी होती है। फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि आज के शो पे क्या करना है। तो ये एक मिला जुला डिसीजन होता है कि शो पे क्या जाएगा। सिर्फ मेरा डिसीजन तो हो नहीं सकता। जिस दिन मैं अपना रेडियो स्टेशन खुद का खोल लूंगा तब मैं डिसाइड करूंगा। नितिन, आप इतने खुश मिजाज लगते हैं। हम चाहते हैं कि ये मेरा आखिरी सवाल भी है क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास, कि जाते जाते आप कुछ अच्छा सा मैसेज दें हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि इंसान को खुश मिजाज जो है वैसे ही होना चाहिए जिंदगी में, क्योंकि सड़े चेहरे किसी को पसंद नहीं होते हैं। तो निजी जिंदगी में भी और जब आप अपने ऑफिस जाते हैं, आपकी जो पब्लिक इमेज एक होती है, दोनों में जो है आप हमेशा एक स्माइल अपने चेहरे पे रखिए। जिंदगी में जो है लोगों के पास बहुत टेंशन है। अगर आप अपने आसपास देखें, सड़कों पे देखें, हर कोई जाम में फंसा हुआ है। आप अकेले नहीं है। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, गाड़ी में किसी की शक्ल देखता हूँ तो ऐसे लगता है उनकी शक्ल को देख के जैसे वो जंग पे जा रहे हैं। आप जंग पे नहीं जा रहे हैं, आप अकेले जाम में नहीं है, पूरी दुनिया जाम में अटकी है। तो थोड़ा मुस्कुराइए और लोगों के प्रति जो है एक अच्छी भावना रखिए अपने दिमाग में। कभी खुदा ना खास्ता हल्की फुल्की गाड़ी किसी से टच हो जाती है तो नीचे उतर के नंबर नोट कर लीजिए और इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए, वहां से पैसा तो आ ही जाएगा। लेकिन लड़ाई झगड़े बिल्कुल मत करिए और खुशी खुशी रहिए, क्योंकि सिर्फ दिल्ली नहीं, मुझे लगता है पूरा शहर जो है, और हमारा गुड़गांव शहर, हरियाणा हमारा, और दिल्ली और जितने भी प्रांत है, पूरा भारत जो है ये दिल वालों का देश है। सारे लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। तो इसलिए कीप दैट स्माइल गोइंग और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें और देखते रहें खबरें अभी तक। तो यहाँ पर अब शो खत्म करने का वक्त हो गया है। दर्शकों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का, और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
बदल रही है सियासत, बदल रहा है मिजाज, सपनों के सौदागर खबरदार होशियार, आधी आबादी या नए खून के परवार, हर चेहरे पे गुस्सा और तरक्की की आस, बदलाव की चाहत आवाज की दरकार, हम बनेंगे बदलाव की आवाज, सिर्फ शोर नहीं असरदार आवाज। खबरों की रफ्तार में नहीं छूटेंगे अब आपके मुद्दे, सटीक खबरों और राजनीतिक विश्लेषण के साथ मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको पैसा मिल आ रहा है नए अंदाज में। खबरें अभी तक, सीधी बात, सबका हिसाब। बदल रही है सियासत, बदल रहा है मिजाज, सपनों के सौदागर खबरदार होशियार, आधी आबादी या नए खून के परवार, हर चेहरे पे गुस्सा और तरक्की की आस, बदलाव की चाहत आवाज की दरकार, हम बनेंगे बदलाव की आवाज, सिर्फ शोर नहीं असरदार आवाज। खबरों की रफ्तार में नहीं छूटेंगे अब आपके मुद्दे, सटीक खबरों और राजनीतिक विश्लेषण के साथ मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको पैसा मिल जल्द आ रहा है नए अंदाज में। खबरें अभी तक, सीधी बात, सबका हिसाब। बदल रही है सियासत, बदल रहा है मिजाज, सपनों के सौदागर खबरदार होशियार, आधी आबादी या नए खून के परवार, हर चेहरे पे गुस्सा और तरक्की की आस, बदलाव की चाहत आवाज की दरकार, हम बनेंगे बदलाव की आवाज, सिर्फ शोर नहीं असरदार आवाज। खबरों की रफ्तार में नहीं छूटेंगे अब आपके मुद्दे, सटीक खबरों और राजनीतिक विश्लेषण के साथ मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको पैसा मिल जल्द आ रहा है नए अंदाज में। खबरें अभी तक, सीधी बात, सबका हिसाब। बदल रही है सियासत, बदल रहा है मिजाज, सपनों के सौदागर खबरदार होशियार, आधी आबादी या नए खून के परवार, हर चेहरे पे गुस्सा और तरक्की की आस, बदलाव की चाहत आवाज की दरकार, हम बनेंगे बदलाव की आवाज, सिर्फ शोर नहीं असरदार आवाज। खबरों की रफ्तार में नहीं छूटेंगे अब आपके मुद्दे, सटीक खबरों और राजनीतिक विश्लेषण के साथ मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको पैसा मिल जल्द आ रहा है नए अंदाज में। खबरें अभी तक, सीधी बात, सबका हिसाब।